नमस्कार, आदाब। आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूँ। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट। और लगातार पिछले हम 24 घंटे से देख रहे हैं जब से भारत यूएस ट्रेड डील पर पहले तो सोमवार देर शाम को इसकी घोषणा एक तरफा कर दी डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल पोस्ट पर, फिर नरेंद्र मोदी ने उस पर रिएक्ट किया ट्विटर पर, और कुछ दिनों के बाद में इस पर साझा बयान जो है वो जारी किया गया, जिस पर पीयूष गोयल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी कल। उसकी एनालिसिस भी आप देख सकते हैं चैनल पर। लेकिन लगातार इस पर जो है अब तमाम सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या ये डील सही में एक सफलता है या फिर भारत की तरफ से एक पूरी तरीके से सरेंडर कर दिया गया है अमेरिका को, और खास करके कृषि क्षेत्र को इससे क्या नुकसान पहुंच रहा है। ये तमाम सवाल पूछे जा रहे हैं। इसी पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ योगेंद्र यादव जी जुड़ रहे हैं, जो कि राजनीतिक एक्टिविस्ट भी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, स्वराज इंडिया के साथ हैं। बहुत शुक्रिया योगेंद्र जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। शुक्रिया। अगर तो मैं आपसे शुरुआत कर सकूं, क्या जैसा सरकार कह रही है कि यहाँ पे विपक्ष सिर्फ भ्रम फैला रहा है और झूठ बोल रहे हैं, आपको लगता है कि विपक्ष एक फियर मंगरिंग कर रही है इस डील को लेकर? स्मिता जी, इसमें कोई शक नहीं है कि भ्रम फैलाया जा रहा है, झूठ बोला जा रहा है। बस फ़र्क यही है कि झूठ कौन बोल रहा है। एक ज़माने में याद है उस तरह की कहानियाँ आती थी कि फलाँ माखन सिंह डाकू या किसी डाकू ने कहा कि मैं फलाँ दिन पूर्णिमा वाले दिन आऊँगा, तुम्हारी लड़की से शादी करूँगा और तुम आके मेरे घर न्योता दो मुझे ताकि मैं तुम्हारी लड़की से शादी करूँ और तुम मुझे डाउरी दो। ऐसी कहानी हम सुना करते थे एक ज़माने में डाकुओं की। वो कहानी अपनी तरफ है, लेकिन जो हुआ है वो तो एग्जैक्टली यही हुआ है स्मिता जी। ये कोई अचानक कल या परसों हुई बात नहीं है। पिछले 1 साल से ये ट्रंप महाशय खुल्लम खुल्ला छाती ठोक के कह रहे हैं कि मैं भारत से डील करूंगा, उस शर्तों पे करूंगा जो मैं चाहता हूं। भारत ने जरूरत से ज्यादा टैरिफ लगाए हैं, भारत को आके मुझसे करना पड़ेगा। आपको ध्यान होगा बीच में उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री के बारे में, भारत के बारे में कैसी भद्दी बातें भी कही हैं खुल के। ये कोई छुपा हुआ नहीं है। अब हम ट्रंप जी के जमाने में कुछ भी छुपा हुआ नहीं रहता, खुल के होता है। तो वो कहते हैं कि वो मेरे पास आना चाहते हैं, वो घटाना चाहते हैं। और हफ्ता 10 दिन पहले ही अमेरिका के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ने साफ कहा था कि डील तैयार पड़ी है, बस इंतजार है कि अब मोदी जी रिक्वेस्ट करें। तो मतलब मैं आपकी लड़की से शादी भी करूंगा, न्योता आप लेके घर पे आएंगे और डाउरी कितनी मिलेगी ये मैं तय करूंगा। ये सब बिल्कुल दुनिया के सामने हुआ है। अब इसके अंदर और मतलब शक की गुंजाइश क्या है? जो टर्म्स हैं बिल्कुल स्पष्ट हैं। घोषणा जैसे ऑपरेशन सिंदूर में हुआ था, घोषणा ट्रंप जी ने की। मेरे देश की नीति के बारे में मुझे अमेरिका के राष्ट्रपति से पता लगा। स्पष्ट ये था कि ये रेसिप्रोकल टैरिफ कहा जा रहा है। कैसी रेसिप्रोसिटी है कि वो 18% टैक्स लगाएंगे, मैं 0% लगाऊंगा, और इसको रेसिप्रोसिटी बोला जा रहा है। और इस देश की जो स्थापित बरसों दशकों से स्थापित नीति थी एग्रीकल्चर के बारे में, उसको कूड़ेदान में डाल दिया गया है। तो इसमें बाकी सब चीजों पे हम विस्तार से जरूर चर्चा करेंगे, लेकिन एक बात तो तय है कि ये भारत की संप्रभुता, सॉवरेंटी का स्पष्ट हनन है। बताइए तो, एक देश अपने ऑर्डर में लिख रहा है, ये सिर्फ कही सुनी नहीं है। अमेरिका का राष्ट्रपति अपने ऑर्डर में लिख रहा है कि भारत रूस से तेल लेना बंद करेगा, इसकी हम निगरानी करेंगे। निगरानी तो चोर उचक्के की होती है। हम इसकी निगरानी करेंगे और अगर भारत ने कुछ गड़बड़ की तो दोबारा लगा देंगे। अब इस सब के बाद गुंजाइश कहां बनती है? इतना तो स्पष्ट है। अब आप ये कहिए मजबूरी में करना पड़ा, इसके अलावा रास्ता क्या था, ये सब बातों पे बहस हो सकती है। लेकिन भारत सरकार ने अमेरिका के सामने घुटने टेक कर ये संधि, ये समझौता किया है, इसके बारे में कोई शक नहीं। सर, जो बड़े सेक्टर्स हैं जिसको लेकर सबसे ज़्यादा चिंताएँ जताई जा रही हैं, एक ऑयल की बात को आपने ज़िक्र किया, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन मैं थोड़ा कृषि क्षेत्र पर आपसे बात करना चाहती हूँ। और यहाँ एक बार सबसे पहले पीयूष गोयल ने कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बार-बार कहा कि हमने कृषि, डेयरी, पोल्ट्री पर कोई समझौता नहीं किया है, बल्कि भारतीय किसानों को और ज़्यादा बड़ा मार्केट अमेरिका का मिल जाएगा अपने एक्सपोर्ट्स के लिए। आज शिवराज सिंह चौहान जो कृषि मंत्री हैं, वो भी मुखातिब हुए हैं प्रेस से। उनकी एक कमेंट सुनाना चाहती हूँ और फिर मैं आपसे आऊँगी सर इस पर उनका आपका रिएक्शन लेने के लिए।
कृषि उत्पादों को देखें तो मित्रों, भारतीय किसानों को नुकसान हो ऐसा कोई उत्पाद सम्मिलित नहीं किया गया है। सभी ऐसी वस्तुओं को समझौते के बाहर रखा गया है। आप देखेंगे सोयाबीन, मक्का, चावल, गेहूं, चीनी, मोटे अनाज, पोल्ट्री, डेयरी, केले, स्ट्रॉबेरी, चेरी, खट्टे फल, हरी मटर, काबुली चना, मूंग, तिलहन, इथेनॉल, तंबाकू जैसे उत्पादों पर कोई टैरिफ में छूट नहीं दी गई है। और सबसे ज्यादा चिंता इसी बात की थी कि हमारे प्रमुख अनाज सुरक्षित रहना चाहिए, वो सब के सब सुरक्षित रखे जाए। प्रमुख अनाज, प्रमुख फल, हमारे डेयरी उत्पाद, उनके लिए कोई द्वार अमेरिका के लिए नहीं खोला गया है। छिलका रहित अनाज, आटा, गेहूं, मक्का, चावल, बाजरा इत्यादि, आलू, प्याज, मटर, बीन्स, खीरा, मशरूम, दलहनी, हमारी उत्पाद, फ्रोजन सब्जियां, संतरे, अंगूर, नींबू, स्ट्रॉबेरी जैसे अमेरिकी कृषि उत्पाद भारत नहीं आएंगे। इसके अलावा मिक्स डब्बा बंद सब्जियां भी भारत नहीं आएंगी। दुग्ध उत्पादों में भी लिक्विड, पाउडर, क्रीम, योगर्ट, बटर मिल्क, मक्खन, घी, बटर ऑयल, पनीर, चीज, इनको भारत में एंट्री नहीं मिलेगी। कृषि और डेयरी उत्पादों के अलावा इस लिस्ट में कई मसाले भी सम्मिलित हैं। भारत अमेरिका से काली मिर्च, लौंग, सूखी हरी मिर्च, दालचीनी, धनिया, जीरा, हींग, अदरक, हल्दी, अजवाइन, मेथी, केसिया, सरसों, राई, भूसी और अन्य पाउडर मसाले नहीं मंगवाएगा। सर, तो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनको लेकर खास चिंताएं जो हैं जताई जा रही थी, जिनमें शिवराज सिंह चौहान आकर साफ कहते हैं भाई सोयाबीन हो, गेहूं हो, प्याज हो, ये सब अमेरिका से नहीं आएंगे। क्या डंके की चोट पर ऐसे करके आके पीयूष गोयल, शिवराज सिंह चौहान सही में झूठ बोल सकते हैं ऑन रिकॉर्ड? आपकी बड़ी चिंताएं क्या है कृषि क्षेत्र को लेकर? स्मिता जी से कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। बार बार ये कहना कृषि क्षेत्र में नहीं किया, कृषि क्षेत्र में हमने नहीं किया, क्योंकि कृषि क्षेत्र में ही किया है। और ये गिनवाना कि भाई मसाले नहीं हम कर रहे, अमेरिका से ले रहे, अरे भैया कौन अमेरिका से मसाला लेता है, हम दुनिया को मसाला देते हैं। ये तो वो गिनवाने की बात हो गई कि नहीं वो फला बूढ़ी बूढ़ी वो वाली बूढ़ी बुआ को भी नहीं ले जा रहे, चोर डाकू चाची को भी नहीं ले जा रहा, उस 6 साल की बच्ची को भी नहीं ले जा रहा। अरे आप सही बात कीजिए। देखिए स्मिता, इसमें कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। पिछले साल अमेरिका की एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने एक डॉक्यूमेंट तैयार किया था, वो सार्वजनिक डॉक्यूमेंट है, जिसमें अमेरिका ने लिस्ट किया था कि हमें हिंदुस्तान से फला फला चीज के लिए मार्केट खुलवानी है। उसमें चावल नहीं था, क्योंकि आपका जितना सस्ता चावल है अमेरिका चाहे तो एक दाना बेच नहीं सकता इस देश के अंदर। हम बासमती बेचते हैं वहां, हमें वहां से इंपोर्ट का खतरा नहीं है। ये मसाला और न जाने क्या क्या चीजें गिना रहे हैं, हास्यास्पद है। मुझे तो सुन के हंसी आती है कि इस देश का कृषि मंत्री इस तरह की बातें करता है। अमेरिका ने स्पष्ट रूप से अपनी ट्रेड की रिपोर्ट में कहा था कि भारत में उन्होंने 3 चीजें आइडेंटिफाई की थी, सोयाबीन, मक्का और कपास। उसमें भी क्या आइडेंटिफाई किया था याद रखिए, बहुत ही नुआंस्ड रिपोर्ट है। वो कहते हैं उन्हें पता है कि हिंदुस्तान में मक्का और सोयाबीन सीधा बेचने का उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि भारत में मीट इंडस्ट्री बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, चिकन और कैटल फीड, और इसलिए ये जो चिकन फीड और कैटल फीड की मार्केट भारत में बढ़ रही है। लेकिन उन्होंने कहा हम इस मार्केट में एंटर नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि नंबर 1 भारत ने इसमें टैरिफ लगा रखा है, नंबर 2 भारत ने नॉन टैरिफ बैरियर्स लगा रखे हैं क्योंकि जीएम पे यहाँ पे बैन लगा रखा है,
और उन्होंने कहा था ये दो चीजें हमें हटवानी हैं। क्यों हटवानी है? क्योंकि अमेरिका कॉर्न का दुनिया में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, सोयाबीन के बहुत बड़े प्रोड्यूसर्स में से एक है। उनके पास एक्सेस प्रोडक्शन है। चीन ने खरीदना बंद कर दिया, चीन ब्राजील से लेना शुरू कर दिया है। इसलिए अमेरिका के पास डंप करने के लिए अपना कॉर्न और कॉर्न प्रोडक्ट्स हैं। अमेरिका को जरूरत थी भारत की एनिमल फीड मार्केट की, और उसके लिए टैरिफ कम करवाने की जरूरत थी, और उसके लिए नॉन टैरिफ बैरियर यानी कि जीएम की पाबंदी और एक और पाबंदी है उसे खत्म करवाने की जरूरत थी। और वो एग्जैक्टली हो गया है स्मिता। 1 साल पहले अमेरिका के डॉक्यूमेंट में लिख के भारत से जो मांग की गई थी, भारत से मांग नहीं की गई थी, उन्होंने खुद आइडेंटिफाई किया था कि यदि हमें भारत से ट्रेड करना है तो हमें इन चीजों को भारत से छीनना है, और वो सारी चीजें मिल गई हैं। कृषि मंत्री कहते हैं मक्का आपने नहीं खोला है। बिल्कुल ठीक बात है, मक्का का डायरेक्टली इंपोर्ट भारत में अभी नहीं खोला गया है, और अमेरिका को उसकी कोई जरूरत नहीं है। अमेरिका जानता है यहां हिंदुस्तानी लेके भुट्टे नहीं खाएंगे अमेरिका के। उन्हें जरूरत थी मक्का का, जो मक्का को जब किया जाता है ना, मक्का से जब एथेनॉल बनाया जाता है, तो उसमें कुछ तो एथेनॉल निकला, बाकी उसका जो रेजिड्यू है, जो मक्का का जो सब्सटेंस हुआ, उसको सुखाया जाता है, उससे एनिमल फीड बनता है, और दुनिया में सबसे बड़ा उसका प्रोड्यूसर अमेरिका है, दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर अमेरिका है। ये है DDG, ड्राई डिस्टिलर्स ग्रेन, ये मक्का है, और ये जीएम मक्का है, जेनेटिकली मॉडिफाइड मक्का है, जिसपे भारत में बैन है। हालांकि पीयूष गोयल ने कल ये बात भी कही कि हम किसी भी जीएम वस्तु को आने नहीं दे रहे हैं, एंट्री करने नहीं दे रहे हैं। फिर झूठ बोलते हैं हमारे मंत्री। दिक्कत ये है कि इनको सारा झूठ ब्यूरोक्रेट्स ने सिखाया है, और ये हिंदुस्तान की नीति आयोग की एक रिपोर्ट में लिख के बताया गया था कि आप कैसे इससे दाएं बाएं हो सकते हैं। तो अब ये कहा जाएगा कि हम जीएम प्रोडक्ट को अलाउ नहीं करते, लेकिन एनिमल फीड के लिए जीएम प्रोडक्ट बेस्ड जो चीज आएगी उसमें हम रिलैक्सेशन दे रहे हैं। बिल्कुल ये कहा जाएगा। और आप देखिए स्मिता, इस डॉक्यूमेंट में, जो समझौते का डॉक्यूमेंट सार्वजनिक किया गया है, अगर आप उसके दूसरे पेज पे देखें तो उसमें क्लियरली लिखा गया है कि हिंदुस्तान के जो नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं, उन बैरियर्स में डिस्कशन होगा और उसको रिलैक्स किया जाएगा। साधारण अंग्रेजी में इस बात को लिखा है। वो कौन से है नॉन टैरिफ बैरियर? जीएम है, और दूसरा नॉन टैरिफ बैरियर है कि हमारे यहाँ नॉन वेजिटेरियन दूध पर पाबंदी है। नॉन वेजिटेरियन दूध क्या होता है, आप सुन के हंसेंगी। वो ये है कि उस गाय का दूध, जिस गाय को मीट खिलाया गया, अमेरिका के अंदर गाय को मीट प्रोडक्ट्स खिलाए जाते हैं, तो इसलिए हिंदुस्तान में बैन है उसके ऊपर, उस दूध पे। इन दोनों पे अमेरिका को एतराज था, और जो एग्रीमेंट में लिखा गया है कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स पे नॉन टैरिफ बैरियर्स हिंदुस्तान रिलैक्स करेगा, इसका और मतलब क्या हो सकता है? तीसरा नॉन टैरिफ बैरियर है क्या? यही तो है। तो हमेशा चोर दरवाजे से, मतलब कान को यूं पकड़ने की बजाय घुमा के यूं करके मतलब पकड़ा जाएगा कान को, और कोई तरीका नहीं है। ये चीज हुई है। ये तो हुआ मक्का। दूसरी बात है सोयाबीन। सोयाबीन में वो कहते हैं, देखिए हमने सोयाबीन को नहीं खोला। खुद शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश से आते हैं, जहां सोयाबीन बहुत बड़ी मात्रा में हुई है, और किसानों की थोड़ी बहुत प्रॉस्पेरिटी का कारण वो सोयाबीन बनी है। उस सोयाबीन में ये कहते हैं हमने सोयाबीन अलाउ नहीं किया। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन हिंदुस्तान में सोयाबीन को सोयाबीन की तरह इस्तेमाल नहीं किया जाता। ये कोई उड़द की दाल नहीं है, अरहर की दाल नहीं है जो घर घर में खाई जाती है। हिंदुस्तान में सोयाबीन का सबसे बड़ा जो इस्तेमाल है वो सोया ऑयल है, और उस सोया ऑयल को खोल दिया गया है ना। तो अब तक जो किसानों को सोयाबीन पे अच्छे दाम मिले थे, वो इसलिए मिले थे कि सोयाबीन की फैक्ट्रियां बन गई थी सब जगह। सोया ऑयल की फैक्ट्रियां ले रही थी, ऑयल बना रही थी, क्योंकि भारत में वेजिटेबल ऑयल की कमी है। ये जो फूड ऑयल है उसकी हमारे देश में कमी है। फैक्ट्रियां बनी थी, और उसलिए सोयाबीन में किसान को ठीक दाम मिल रहा था। अब जो सोया तेल के लिए खोल दिया है, जाहिर है अमेरिका से सस्ता तेल आएगा, हमारी फैक्ट्रियां, सोया की फैक्ट्रियां बंद होंगी, फैक्ट्रियां बंद होंगी, किसान को सोयाबीन का दाम नहीं मिलेगा, सोयाबीन की खेती बहुत बुरा असर पड़ेगा। तो ये दोनों चीजें स्पष्ट रूप से खोल दी गई हैं। मुझे बहुत दुख है कि सरकार समझती है कि किसान और किसान नेता इतने मूर्ख हैं कि वो DDG नामक चीज को पहचानते नहीं।
कि वो सोया ऑयल क्या चीज होती है पहचानते नहीं है। इतना देश के सामने भ्रम फैलाने की कोशिश करना इन बड़े मंत्रियों को शोभा नहीं देता है। आप जो लंबी सी लिस्ट गिना रहे हैं वो उन चीजों की लिस्ट है जिसमें अमेरिका को रत्ती भर इंटरेस्ट नहीं है। आप देने जाए तो अमेरिका आपके आप कहें कि हमारे घर भेज दो, अमेरिका कहेगा नहीं हम भेजना नहीं चाहते। जो अमेरिका को चाहिए थी दो चीजें वो बिल्कुल मिल गई है। कॉटन चाहिए था, कॉटन मिल गया, और क्या चाहिए अमेरिका को। सर एक छोटा सा कमेंट पीयूष गोयल का मैं यहाँ पे सुनवाना चाहूंगी। आपने कहा कि ये मंत्री जो है लगातार झूठ बोल रहे हैं। बहुत बड़े पैमाने पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लगभग $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था, अब हमारे निर्यातकों के लिए मोस्ट प्रिफर्ड ड्यूटी के साथ खुलती है। और जिस प्रकार से हमारे किसानों के हितों का संरक्षण किया गया है, पूर्णतः संरक्षण किया गया है किसानों का, डेयरी का, उसको मद्देनजर रखते मैं मानता हूं ये जो यूनाइटेड स्टेट्स और भारत के बीच जॉइंट स्टेटमेंट कल देर रात फाइनलाइज हुआ, विश्व के समक्ष रखा गया, इसका देश के कोने कोने में स्वागत हुआ है। पूरे पीयूष गोयल कह रहे हैं कि देश के कोने कोने में जो है इसका स्वागत हुआ है। आप बात कर रहे होंगे अभी तमाम किसान नेताओं से, कृषि क्षेत्र के लोगों से, आपको अब क्या रिएक्शन सुनने को मिल रही है योगेंद्र जी? इस देश के किसान संगठनों का सबसे बड़ा मोर्चा है संयुक्त किसान मोर्चा, जिसने 13 महीने दिल्ली में वो मोर्चा लगाया था। उसने स्पष्ट घोषणा की है कि वो इसे खारिज करता है, उसके विरुद्ध राष्ट्रव्यापी आंदोलन करेगा। अब मंत्री जी बोल रहे हैं, मजबूरी में बोलना ही पड़ेगा। अब देखिए बिल्कुल साफ है, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री से गिड़गिड़ा के, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की नाक रगड़वा के समझौता किया गया। ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं। साफ अमेरिका ने कहा था कि हम वेट कर रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी कॉल करेंगे ट्रंप जी को, तब हम उसको करेंगे। कॉल की और उन्होंने बाकायदा रजिस्टर किया कि इंडिया की रिक्वेस्ट पे हो रहा है। ये कह रहे हैं मोस्ट फेवर्ड नेशन। हुजूर ये कैसा है? जब सारा कुछ शुरू हुआ था उस वक्त इंडिया के टैरिफ क्या हुआ करते थे? ज्यादातर चीजों पे भारत के टैरिफ थे 30%, 40%, कुछ चीजों पे 100%। इंडिया का टैरिफ कहां आ गया है? 0 पे। अमेरिका का टैरिफ कब था? ट्रंप जी के राष्ट्रपति बनने से पहले अमेरिका का टैरिफ हुआ करता था 3%, 4%। वो अब कहां है? 18% पे। तो वो हो गया 3 से 18, क्योंकि पहले 3 से 50 हुआ, 50 से अब 18 आ गया, इसलिए हम ताली बजा रहे हैं। तो उनका हो गया 3 से 18, हमारा हो गया 30 से 0, और हम कह रहे हैं कमाल हो गया, इतनी शानदार ट्रीटी होगी। किसको उल्लू बनाने चले हो? इतना एलिमेंट्री मैथ्स हमें नहीं आता। और जिन चीजों की गिनती ये मंत्री लोग नहीं करवा रहे हैं, ये मैं गिनती आपको बता देता हूं क्या क्या चीजों का जिक्र वहां पे है कृषि की चीजों में। पहला है ट्री नट, बादाम, पिस्ता, अखरोट। ये इसका सीधा मतलब होगा हिमाचल और कश्मीर के किसानों के ऊपर इसका असर पड़ेगा। दूसरा वो कहते हैं फल। फल में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? वॉशिंगटन एप्पल, एप्पल आएंगे, और बेरीज। ये कहना कि हमने तमाम बेरीज को बचा लिया, बिल्कुल गलत है। हिंदुस्तान में बेरीज की का प्रोडक्शन अभी शुरू हुआ था, हाई क्वालिटी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि इस वक्त भारतीय कृषि में जो हॉर्टिकल्चर है, फल सब्जी का उत्पादन, वो पुराने खाद्यान्नों से आगे निकल गया। अब यही कटिंग एज है इंडिया की एग्रीकल्चर की, और उसी कटिंग एज के ऊपर हमला हो रहा है। ये जो वॉशिंगटन एप्पल उसके अंदर आएंगे, हिमाचल का जो सेब इंडस्ट्री है जो बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, उस पे सीधा इसका असर पड़ेगा। तीसरे बेरीज हैं, बेरीज की प्रोडक्शन रुक जाएगा। वाइन एंड स्पिरिट्स, आपको ध्यान होगा महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ी बेल्ट में अंगूर और उसके साथ जुड़ी हुई वाइन इंडस्ट्री शुरू हो रही थी, जो पिछले कुछ सालों में फ्लरिश की थी। जैसे ही अमेरिका से, और ये याद रखिए ये छूट यूरोपियन यूनियन को भी दी गई है, वो जब होगा ऑस्ट्रेलिया को भी तो दी गई है। एकदम जी, तो इन दो इसका होते ही इन आते ही हमारे यहाँ की जो अंगूर, महाराष्ट्र के अंगूर उत्पादक और उसके साथ जो बढ़ रही थी वाइन इंडस्ट्री, उसको सीधा उससे धक्का लगेगा। और उसके साथ कहा गया प्रोसेस्ड फूड, उसको डिफाइन नहीं किया गया है।
प्रोसेस्ड फूड का मतलब तमाम तरह की चीजें हैं, मतलब कच्चा वो आने के बजाय हल्का सा प्रोसेस करके भेज दिया और उससे आपकी मार्केट पे उसका असर पड़ेगा। और एक आखिरी आइटम है स्मिता जी, एडिशनल प्रोडक्ट्स, जिसका मतलब है इसके अंदर कुछ भी हो सकता है और वो सब चीजें हो सकती हैं जो सरकार आज घोषणा नहीं करना चाहती, बाद में आपको बताया जाएगा। एडिशनल प्रोडक्ट तो हमने लिखा हुआ था ना इसके अंदर, तो ये हुआ है। इसमें कोई शक नहीं है कि ये भारत की जो पुरानी दशकों से, कई डेकेड से भारत सरकार की नीति थी, जब कांग्रेस सत्ता में थी तब भी, और जब अटल बिहारी वाजपेयी सत्ता में थे तब भी, और जब मोदी जी थे ERCP तक, जिस ट्रीटी को साइन करने से मोदी जी ने इनकार कर दिया था, तब तक ये नीति रही थी कि किसी भी इंटरनेशनल ट्रेड डील में हम एग्रीकल्चर को शामिल नहीं करेंगे। उस लक्ष्मण रेखा को पहली बार लांघ दिया गया है। इस देश की स्पष्ट नीति थी कि हमारे कुछ GM के बारे में कुछ रूल्स हैं, जिन रूल्स पे हम कोई समझौता नहीं करेंगे। मैं आपको विश्वास से कह रहा हूं, अब पिछले दरवाजे से उनमें समझौता किया जाएगा। ये लिखा जा चुका है सारी चीजें, और अभी तो बहुत चीजें हैं जो अलिखित हैं, जो इसमें लिखी नहीं गई है ना। दुनिया के कौन से ट्रेड डील में ये कहा जाता है कि आप इतने बिलियन डॉलर की चीजें खरीदेंगे? ट्रेड डील में कहा जाता है इतना टैरिफ होगा मेरा, इतना टैरिफ होगा आपका। ये कमिटमेंट, इंडिया कमिटमेंट दे रहा है कि हम 500 बिलियन डॉलर की चीजें खरीदेंगे। अमेरिका ठेंगा का कमिटमेंट है, अमेरिका एक पैसे का कमिटमेंट नहीं कर रहा है कि हम आपके साथ कुछ करेंगे। भारत कोई जांच नहीं कर सकता, अमेरिका जांच करेगा। ये कैसा समझौता है? एक तरफा समझौता है। हिंदुस्तान, इससे पहले इंडिया ने कई ट्रेड डील्स किए हैं दुनिया में। हम कमजोर भी हुआ करते थे, आज जितने हैं उससे गरीब भी हुआ करते थे, लेकिन इस किस्म की जलालत, इस किस्म के अपमान के साथ भारत ने कोई भी ट्रीट साइन नहीं की। इसमें कोई शक नहीं है कि हिंदुस्तानी के नाते हम सबका सर शर्म से झुकना चाहिए जो हुआ है उसको लेके। बिल्कुल, आपने RCEP का भी जिक्र किया, द रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। उसमें से भी हम जब कमरे से बाहर निकल गए थे और हमने कहा था हम इंक्लूड नहीं होंगे, हम लोग की काफी किरकिरी हो रही थी, क्वेश्चंस रेज किए जा रहे थे, बट वी वर फर्म ऑन आवर पोजीशन कि इससे जो है हम अपने सेंसिटिव इंटरेस्ट्स को धक्का नहीं पहुंचा सकते हैं। ये जो $500 अरब का आपने जिक्र किया योगेंद्र जी, जो अब साफ हो गया है कि ये 5 साल के एक पीरियड ऑफ टाइम में जो है भारत हर साल लगभग मतलब $100 अरब की आप परचेसेस करेंगे कृषि, तकनीक, डिफेंस सेक्टर्स में। दर्शकों को बता दूं कि अगर हम पिछले साल की बात करें तो उसमें लगभग, क्योंकि ये 45 लाख करोड़ रुपए का सम अमाउंट है, अमेरिका ने भारत में जो निर्यात किया था वो लगभग 3,46,000 करोड़ रुपए का था। भारत ने जो अमेरिका को निर्यात किया था वो लगभग 7,32,000 करोड़ रुपए का था। लेकिन अब आप सोचिए कि अगर आप कह रहे हैं कि हमें हर साल $100 अरब की चीजें खरीदनी है खुद अमेरिका से, तो इससे जो मेक इन इंडिया की पोजीशन है वो क्या कमजोर होती है? ये सवाल पूछा जाना लाजमी है योगेंद्र साहब। बिल्कुल, आप मतलब ये कह रहे हैं कि हम जितना अब तक आपसे खरीदते थे, अगले साल से 2.5 गुना ज्यादा कर देंगे, और आप कितना खरीदेंगे इसकी कोई वो नहीं है मियाद। याद रखिए, शुरू में आज से 2-4 महीने पहले जब कहा गया था, तब ये कहा गया था भारत और अमेरिका का ट्रेड हम $500 बिलियन पर पहुंचाएंगे। वो ठीक है, दोनों कंट्रीज मिला के ट्रेड बढ़ाने का इरादा रखते हैं। और अब तो ये एक तरफा कमिटमेंट है कि मैं आपका माल खरीदूंगा, आप खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे मैं नहीं जानता। आप मुझे बताएंगे कि रशिया से ऑयल मत खरीदो, लेकिन आप मुझे उसी दाम पे तेल उपलब्ध करवाएंगे, इसका कोई वादा नहीं है। जब पीयूष गोयल जी से पूछा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि भाई आप रशिया से ले रहे हैं, सस्ता ले रहे हैं, हालांकि उसका सस्ता होने का हिंदुस्तानी कंज्यूमर को कोई फायदा नहीं हुआ है पिछले 2-4 साल में। सारा फायदा या तो ये रिफाइनरी वालों की जेब में गया, अंबानी की जेब में गया, या भारत सरकार के बजट के अंदर गया है। व्यक्ति को कोई फायदा, लेकिन चलिए देश में किसी को तो फायदा हो रहा था। तो पत्रकार ने पूछा कि जब आप रशिया से ये सस्ता ऑयल लेना बंद करेंगे तो आपको क्या उस दाम में ऑयल मिलेगा? तो हमारे कृषि मंत्री ने, हमारे वाणिज्य मंत्री ने कहा मैं क्या जानूं, ये तो प्राइवेट डीलर्स की बात है। कहां से प्राइवेट डील हो गई भाई? ये आप ये जो रशिया से कर रहे थे कि प्राइवेट डील थी क्या? हकीकत ये है कि यूक्रेन युद्ध के बाद
पूरी दुनिया पे प्रतिबंध लग गया था कि तुम रशिया से ऑयल नहीं खरीदोगे, और इंडिया ने एक शॉर्टकट निकाला रशिया से अपने पुराने संबंध को यूज करते हुए, और सस्ता ऑयल हमारे पास आना शुरू हुआ। अब अमेरिका कहता है तुम ये नहीं खरीदोगे, तो भाई पलट के इतना तो कहते हैं वेनेजुएला से खरीदो, अमेरिका से खरीदो। मतलब दुनिया में ये कभी आपने सुना है कि कोई आदमी आके आपको धमकी दे के कहता है कि तुम पड़ोसी से सामान, फला दुकान से सामान लेना बंद करो, मेरी दुकान से ही तुम्हें लेना पड़ेगा? ये तो मतलब ये अंग्रेजों के जमाने में हुआ करता था कि हिंदुस्तान में कॉटन का प्रोडक्शन नहीं होगा, आपको मैनचेस्टर का कॉटन ही खरीदना होगा। ये तो वो वाली बात हो रही है, और हमारे मंत्री उछल उछल के इसको प्रेजेंट कर रहे हैं। मतलब कैसी स्थिति आ गई है देश के अंदर कि हमसे कहा जा रहा है कि मतलब पिटे भी हो और अब ताली भी बजाओ इसके ऊपर। गजब की बात है। सर, आपसे आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी मैं कि ट्रेड डील के अलायदा भी इस वक्त जो हालात बने हुए हैं देश में, संसद के बजट सत्र में हमने देखा किस तरीके से रिश्ते जो हैं बिल्कुल ही रॉक बॉटम हिट करते हुए नजर आए सरकार और ऑपोजिशन के बीच में। राहुल गांधी की जनरल नारवाने की किताब से पैसेज पढ़ने की बात हो, या प्रधानमंत्री का बजट सेशन में मोशन ऑफ थैंक्स के दौरान लोकसभा में ना जाने की बात हो, आप पार्लियामेंट्री हिस्ट्री में आप इस दौर को कैसे देखते हैं योगेंद्र जी? आपने पार्लियामेंट्री हिस्ट्री का जिक्र किया, तो हमें याद रखना चाहिए 1962 में भारत चीन का युद्ध हुआ, और भारत की स्थिति अच्छी नहीं थी उस युद्ध में। काफी बुरी हालत हुई हमारी फौज की, हमारी स्थिति की, हमारी सुरक्षा की स्थिति की। उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी ने मांग की कि संसद का एक विशेष सत्र होना चाहिए इसे डिस्कस करने के लिए। सत्र हुआ, अटल बिहारी वाजपेयी ने खुल के सरकार पे हमला बोला, नेहरू ने बैठ के उसको सुना, खूब किरकिरी हुई नेहरू की, लेकिन संसद में चर्चा नहीं होगी ये तो कल्पना से बाहर था। राम मनोहर लोहिया ने सरकार की चीन नीति के बारे में इतनी खुलकर आलोचना की। आलोचना सही थी गलत थी अब सब पे आप बहस कर सकते हैं, लेकिन इस देश में विपक्ष का नेता आपको सरकार की रक्षा नीति के बारे में सवाल उठाएगा संसद में और आपसे पूछेगा, ये तो इस देश की परिपाटी रही है। आज अचानक आप कैसे कह सकते हो? किस किस तरह के बहाने? विपक्ष का नेता ये नहीं पूछ सकता कि इस देश के पूर्व जनरल ने, मतलब कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है जनरल नरवणे, जो व्यक्ति इस देश का जनरल था, उसने जो किताब लिखी है, और किताब सामान्यतः मोदी जी की तारीफ में है, उस किताब में जो एक डिस्क्लोजर आया है जिससे साबित होता है कि जब चीन से भिड़ंत का समय आया उस वक्त मोदी जी पतली गली से निकल गए और कहा आप जैसा उचित समझे। मतलब कोई राजनेता ऐसा कर सकता है? जिस तरह की छवि मोदी जी की बनाई जाती है, अरे ये तो आंख दिखा सकते हैं, लाल आंख दिखाते हैं, ये वो, तो ये 56 इंच लाल आंख, राष्ट्रवाद, इस सब की पोल पट्टी खुल जाती है उस एक छोटे से प्रकरण में, जहां चीन के टैंक सिर्फ आपसे 800 मीटर दूर हैं। आपका जनरल फोन कर करके पूछ रहा है, सर क्या करना है, मैं फायर कर दूं, सर मुझे ऑर्डर दीजिए, सर मुझे बताइए। और प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री को सांप सूंघ जाता है, मुंह में दही जम जाता है, और अंत में रक्षा मंत्री कहते हैं आप जैसा उचित समझे कर लीजिए। ये कोई विदेश नीति है? ये कोई रक्षा नीति है? इनकी पोल पट्टी खुलती है, और वो पोल पट्टी खोलने, पढ़ने, बोलने के लिए आप विपक्ष के नेता को अनुमति नहीं देते हैं। गजब की बात है। और फिर इसको इतने मतलब एक बहुत पोलाइट शब्दों में हम इसे न कहें इस सच्चाई को कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में संबंध कम घट गए। अरे हकीकत ये है कि इस देश के सत्ता पक्ष ने संसदीय मर्यादा का बिल्कुल एक तरह से पलायन कर दिया है, वो मानने से इनकार कर दिया है, ये सच्चाई है। और जब तक ये ठीक नहीं होता तब तक संसद का मतलब ही क्या रह जाता है? मैं तो बहुत हैरान हूं इन सब चीजों के बारे में जो कुछ हो रहा है। लेकिन ये कोई नई बात नहीं है कि मोदी जी ने ऐसा किया है, बीजेपी ने ऐसा किया है। ये भारत की संसदीय परंपराओं पे सीधे सीधे आघात है। सर बिल्कुल फाइनली, जैसा हमने देखा पिछले दिनों, वो ऑपोजिशन की ममता बनर्जी हो, एसआईआर के मुद्दे पर आकर अपनी चुनाव आयोग से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लेकर पहुंचती हैं, या विपक्ष एप्स्टीन फाइल से लेकर जनरल नारवाने की किताब और अब ट्रेड डील को लेकर जो है नरेंद्र मोदी जी को संसद के अंदर घेरता है। आपको लग रहा है कि सड़कों पर ये मैसेजिंग जो विपक्ष की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं
वो पहुंच रही है? क्योंकि अगर आप ट्रेड डील की भी देखें, जाहिर सी बात है, टैरिफ का 50% से 18% होने का मतलब है हमारे लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स को रिलीफ तो मिला है। एक्सपोर्टर्स कम से कम चैन की सांस तो लेंगे। कॉर्पोरेट्स वगैरह जो है वो उसकी तारीफ में लगे हुए हैं, लेकिन ऑन द स्ट्रीट्स क्या आपको लग रहा है कि आम इंसान विपक्ष की ये जो नैरेटिव है, इसको एक राइटफुल क्वेश्चनिंग के तौर पर देख रहा है, या सिर्फ एक नेगेटिव नैरेटिव फैलाने वाली एक पॉलिटिकल ताकत की तौर पर देख रहा है? अभी तो सिर्फ 72 घंटे हुए हैं, तो इसलिए कहना कठिन है कि आम इंसान कैसे देखेगा। लेकिन ये सही बात है, सबसे बड़ी चुनौती यही है। इस डील का सच हिंदुस्तान के किसान तक ले जाना, हिंदुस्तान के एक साधारण व्यक्ति तक ले जाना, ये हमारी सबसे बड़ी चुनौती है इस देश की। और चुनौती इसलिए भी गंभीर है क्योंकि इस देश का मीडिया, मैं मुख्य धारा मीडिया की बात कर रहा हूं, आप जैसे लोगों की नहीं, इस देश का मुख्य धारा मीडिया इस वक्त प्रचार में बैठा है, सरकार की गोदी में बैठा है। अब बताइए, ये ट्रंप जी घोषणा करते हैं कि भारत और यूएस की डील हो गई, और इस देश के बड़े बड़े अखबारों के फ्रंट पेज पे ट्रंप की ट्वीट का जिक्र नहीं है। मतलब कैसा मीडिया है भाई ये? तो इस बात जो पूरी दुनिया में छप रही है, जो खबर हिंदुस्तान के बारे में, उस खबर को ही आप गायब कर देते हो। तो ऐसे में इस सच को मीडिया के बावजूद जनता तक कैसे पहुंचाया जाए, ये बहुत बड़ी चुनौती है। और विपक्षी दलों से ज्यादा मुझे विश्वास है कि किसान आंदोलन, इस देश के किसान संगठन, इस देश के मजदूर संगठन, वो इस बात को जन जन तक पहुंचाएंगे और इसका सच जनता तक पहुंचेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका सर, हमें वक्त देने के लिए और इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो योगेंद्र यादव जी जो हमारे साथ यहाँ पर जुड़े थे इस चर्चा में। लेकिन जहां तक ट्रेड डील का सवाल है, आपको बता दूं कि तमाम रिएक्शंस आ रहे हैं लोगों की तरफ से। आइए आपको सुनाते हैं कि संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है अब इस मसले पर। और साथ ही असदुद्दीन ओवैसी भी हैं जो एआईएमआईएम के नेता हैं, उन्होंने भी बातें रखी हैं हैदराबाद में, ये 500 अरब डॉलर की खरीद के मसले पर सवाल उठाए हैं, वो भी आपको सुनाती हूँ। इन्हों नहीं समझते, मेरे को मालूम इनके ऊपर से जा रहा, और जान दो, छोड़ दो उसको। हमारा सवाल बीजेपी आरएसएस से है। मोदी गवर्नमेंट आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया बोलती है, क्यों बोलती? टैरिफ प्रोटेक्शन होना, आपने प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम शुरू किए, आपने लाखों करोड़ रुपए पब्लिक के इस्तेमाल किए डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के लिए, कैपेसिटी के लिए। अब गवर्नमेंट अमेरिका से एग्री कर रही है कि हम टैरिफ कम कर देंगे, तो यूएस के, अमेरिका के इंडस्ट्रियल गुड्स यहां आएंगे, तो जो पीएलआई में जो आपके बैक सेक्टर्स है, उनका क्या होगा? फिर ये सब्सिडाइज्ड यूएस से आएंगे। तो एक बुनियादी सवाल ये पैदा होता है कि हम इसको नहीं बचा पाएंगे, ना इसमें कोई सनसेट क्लॉज है, ना सीक्वेंसिंग है जो आपने ट्रेड एग्रीमेंट किया। तो फिर आप ही, ये मोदी सरकार, ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो कहेंगे आत्मनिर्भर भारत, ये सब खत्म हो जाएगा। पीएलआई कहां रहेगा? ये दूसरा सवाल। अब तीसरा सवाल ये है कि मोदी बोल दिए हैं ट्रंप को कि हम $550 बिलियन का ट्रेड करेंगे। इंटेंड यानी हमारा इरादा है। फिर अगर आप ये इरादा कर रहे हैं, तो फिर ये तो बताओ कि अगर किसानों का प्रोटेक्शन क्या होगा? यहां की एग्रीकल्चर मार्केट का क्या होगा? चौथा सवाल यह है, यहां से सामान जाएगा तो 18%, वहां से आएगा तो व्हाइट हाउस की जो मीडिया की एडवाइजर है, या जो भी बोलिए स्पोक्स पर्सन है, वो कह रही है कि इंडिया विल रिड्यूस इट टू 0%। यानी मैं भी जाऊंगा तो 18%, वहां से आएगा तो 0। तो ये तमाम सवाल जो है ये असदुद्दीन ओवैसी ने उठाए हैं। संजय सिंह की भी बात। ट्रेड डील हुई है, उसमें अमेरिका ने लिखा हुआ है कि अमेरिका भारत के ऊपर निगरानी करेगा। ट्रंप ने किसकी जिम्मेदारी लगाई है भारत के ऊपर निगरानी करने की? अमेरिका का गृह मंत्री
भारत पर निगरानी करेगा, अमेरिका का विदेश मंत्री भारत पर निगरानी करेगा, अमेरिका का वाणिज्य मंत्री भारत पर निगरानी करेगा। हमारी संप्रभुता खत्म हो गई, हमारी आजादी खत्म हो गई। 190 साल की हमारे देशभक्तों की कुर्बानी खत्म हो गई। 190 साल तक अंग्रेजों से लड़े हमारे क्रांतिकारी देशभक्त महापुरुष, तब ये देश आजाद हुआ। और आपने भारत की संप्रभुता को गिरवी रख दिया अमेरिका के हाथों। अमेरिका कह रहा है कि वो भारत के ऊपर निगरानी करेगा, और अगर हम रूस से तेल खरीदते हुए पकड़े गए, तो अमेरिका हमारे ऊपर फिर से 25% टैक्स लगा देगा। यानी हमने तो जीरो कर दिया कि आओ हमारा कृषि का बाजार तुम्हारे लिए खुला हुआ है, हमारा पूरा हिंदुस्तान का बाजार तुम्हारे लिए खुला हुआ है, हम 5 साल में 45 लाख करोड़ रुपए का व्यापार तुमको देंगे। ये सब कुछ आपने मान लिया, लेकिन अमेरिका कह रहा नहीं, हमको तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं है, हम तुम्हारे ऊपर निगरानी करेंगे। तो क्या भारत अब अमेरिका के दबाव में अपनी नीतियां बनाएगा? अरे रूस से हमको सस्ता तेल मिलेगा, रूस हमारा परंपरागत मित्र है। 40% तेल, कच्चा तेल हिंदुस्तान का रूस से आता है, जिससे हिंदुस्तान की जनता को करीब 80,000 करोड़ रुपए की बचत होती है। अब 80,000 करोड़ रुपए की महंगाई की मार उसके जेब पे पड़ेगी। इतना महंगा तेल अमेरिका और वेनेजुएला से हिंदुस्तान में आएगा। तो ये क्या फैसला है, क्या ट्रेड डील है? पहले भारत के सामानों पर अमेरिका में 3% टैक्स लगता था, उसको बढ़ा के 25% किया, अब उन्होंने 18% कर दिया। पहले अमेरिका के सामानों का भारत में 30%, 29% टैक्स लगता था, हमने उठा के जीरो कर दिया। हम कह रहे हैं बहुत अच्छी ट्रेड डील है। तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, जागिए, पढ़िए इस ट्रेड डील को, भारत के स्वाभिमान और सम्मान की रक्षा के लिए आवाज उठाइए। ये कतई नहीं हो सकता कि हम युगांडा, घाना, वेनेजुएला की तरह ऐसे देश बन जाएं जिसके ऊपर अमेरिका निगरानी करेगा। फिर हमारी आजादी का क्या? तो विपक्ष की तरफ से तमाम बातें किए जा रहे हैं। आइए आपको कृषि मंत्री का एक और कमेंट सुनवाते हैं, जहां वो बार बार वही दावा कर रहे हैं कि सरकार ने किसी के हितों का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। कई कृषि उत्पादों को अमेरिका में शून्य शुल्क पर निर्यात किया जाएगा, लेकिन अमेरिकी किसानों के कृषि उत्पादों को भारतीय बाजार में ये छूट नहीं मिली है। और मैं फिर कह रहा हूं, भारत के कृषि और डेयरी के हित पूरी तरह से सुरक्षित है। तो ठीक है, देखिए सरकार दावे कर रही है, लेकिन हम दर्शकों को फिर से बता दें कि ये फुल ट्रेड समझौता नहीं है। फिलहाल एक साझा बयान जारी जरूर हुआ है, जो एक इंटेंशन है, एक फ्रेमवर्क है ऑफ एन इंटरिम ट्रेड अग्रीमेंट। तो साझा बयान पर चूंकि बात बनी, इसीलिए जो है वो टैरिफ 50% से 18% कर दिया गया है इंडिया पर, जिसमें कि 25% का पेनल्टी कंपोनेंट भी था। लेकिन अमेरिका की तरफ से जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स इश्यू किए गए, उसमें जिस तरीके से भारत की तेल की खरीदारी को लेकर जो भाषा और लहजा का इस्तेमाल किया गया है, इस पर मैंने चर्चा की थी सुहासिनी हैदर के साथ। अब वो डिस्कशन भी जाकर देख सकते हैं चैनल पर, हमारे वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और साथ ही मेरे तमाम लिंक्स पर। लेकिन यहाँ सवाल यही हो जाता है कि क्या किसानों के हितों की यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज की जा रही है, क्योंकि ये अग्रीमेंट आगे भी अभी पूरा तय होगा। फर्स्ट जो ट्रांच है बीटीए का, बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट का, वो मिड मार्च तक ही आ सकेगा। फाइन प्रिंट में द डेविल ऑलवेज लाइज इन द डिटेल, जैसा हम हमेशा कहते रहते हैं। तो इसलिए इसे ठीक से गौर से पढ़ना बहुत जरूरी है और समझना बहुत जरूरी है। मेरे साथ जुड़ने के लिए आज बस इतना ही। आप अगर ये कार्यक्रम पसंद आए तो अपना फीडबैक दीजिए, इसे शेयर कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कीजिएगा तमाम फ्रेश कंटेंट अलर्ट के लिए। नमस्कार, आदाब।